अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 का तीसरा लेक्चर है। और इससे पहले हमने लेक्चर 2 में और फर्स्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि बायोलॉजी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हमने क्या पढ़े थे। हमने इंट्रोडक्शन किया था बायोलॉजी का, हमने साइंस पढ़ा था कि उसमें साइंस क्या था, और हमने ब्रांच ऑफ बायोलॉजी भी पढ़ा था। स्टूडेंट, आज के तीसरे लेक्चर में हम रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस के साथ हम पढ़ेंगे। सो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी बनाई हुई हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। स्टूडेंट, तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। इसमें रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस है। देखें, बायोलॉजी एक बड़ा सा सब्जेक्ट है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज़म को पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके यानी हमने साइंस पढ़ा था। जिस तरह से साइंस में फिर बहुत सारे इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन साइंस के बाकी सब्जेक्टों के साथ जिस तरह से मैथ है, जिस तरह से फ़िज़िक्स है, जिस तरह से केमिस्ट्री है, तो इनके यानी बायोलॉजी के ताल्लुकात होते हैं। तो इसमें देखें, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात कहें तो हमारे पास फ़ोटोसिंथेसिस है जो प्लांट्स के ऊपर होता है। आप लोगों ने काफ़ी इसको पढ़ा भी है शायद। तो ये फ़ोटोसिंथेसिस यानी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में वहाँ पे पत्ते के ऊपर वो पौधा अपना खुराक बना लेता है। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और इसी के साथ साथ यानी वो क्या हो जाते हैं, कुछ और मिनरल्स होते हैं जो कि मिल जाते हैं, सिंथेसिस होती है उनकी, यानी वो बन जाते हैं। फोटोन की मौजूदगी में खुराक बन जाती है, ग्लूकोज बन जाती है। तो देखिए वो क्या है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, केमिस्ट्री हो रहा है। तो इसी तरह और साइंस का यानी ताल्लुक़ बायो के साथ हम क्या कहते हैं कि रिलेशन ऑफ बायो विद अदर साइंसेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हमने आपके लिए नोट जैसा बनाया है ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें या कोई टेस्ट के लिए तैयार कर सकें ख़ुद को। स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है कि बायो इज़ रिलेटेड विद द अदर साइंस एज वेल, यानी ये इसका तारुफ है किसका, यानी रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस का, कि बायो का और भी बाकी साइंस के सब्जेक्ट के साथ भी ताल्लुकात हैं। तो फिर दूसरे में हमने यही सेम डेफिनेशन है, विदाउट रिलेटिंग टू अदर साइंस इट कैन नॉट एक्सप्लेन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोसेस कम्प्लीटली। ठीक है, बायोलॉजी में हम सिर्फ ये हमें पता है कि हम जिंदा जानवरों को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं या जिसका वो जो डेटा है, जिस तरह से डेटा हमने मैथ भी पढ़ना है वहाँ पे, तो हम वो पढ़ेंगे कि उसके किस तरह से ताल्लुकात हैं। हमें फ़िज़िक्स भी पढ़ना है कि उसके यानी अकेले बायोलॉजी ख़ुद से इन सब को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लिहाजा इनको बाकी साइंस के साथ ताल्लुकात होनी चाहिए। जिस तरह से एक बच्चा है, उसे अपनी माँ से हेल्प चाहिए होती है अपने ग्रोथ के लिए, और अपने वालिद से वो उसको स्कूल पढ़ाता है, वो उसे दूध पिलाता है। इसी तरह एक ताल्लुकात के ज़रिए, एक रिलेशन के ज़रिए वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे बायोलॉजी भी इसी तरह है। तो दूसरा है हमारे पास, जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक आसान सा एग्जाम्पल दिया है, जिस तरह से हमने कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, अभी मैंने डिस्कस किया था। ये क्या है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बायोलॉजी के अंदर है ये चीज़ फोटोसिंथेसिस, लेकिन वो क्या है, केमिस्ट्री का टॉपिक है। असल में वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। कहाँ पे, एक पत्ते के अंदर, एक लीव के अंदर, वहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट के अंदर, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। ये क्या है, ये एक केमिस्ट्री का टॉपिक है, यानी केमिकल है, वहाँ पे केमिस्ट्री अप्लाई हो रहा है। इसी तरह यानी जब हम बाकियों में आ जाते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट हैं रिलेटेड हैं किसके साथ, बायोलॉजी के साथ, साइंस के वो हैं, तो इनमें से पहला नंबर पे है आपके पास रिलेशन ऑफ बायो विद फिज़िक्स। बायो से क्या मुराद है, ज़िंदगी, फिज़िक्स में फिज़िक्स। तो अब क्या है, कहता है कि मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स आर यूज्ड फ्रॉम फिज़िक्स टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल सिस्टम।
अब देखें बायोलॉजी में एक लफ्ज़ आया है लीवर। लीवर है कि लीवर के काम सेम है जैसा कि यानी हमारे पास लैंप्स हैं, लैंप्स यानी उज़ा जोड़ वगैरह। यानी अब देखें इसमें क्या है कि लीवर हमने मोटरसाइकिल का लिया है, बाइक का लिया है, उसका गियर नहीं होता लीवर, उसको लगाने से उसकी पूरी सिस्टम में चेंजिंग आ जाता है, वहाँ गियर बदल जाते हैं और गाड़ी की मूवमेंट या बाइक की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से हमारे लैंप्स हैं, यहाँ सारे जितने भी जोड़ हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, जब हम यहाँ से इस तरह से मैं अगर यहाँ पे चल रहा हूँ तो ये पूरा बॉडी मेरा क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, अगर मैं आँख यूँ हिला रहा हूँ तो मेरा पूरा यानी सर यूँ घूम रहा है। तो इसी तरह हमारे पास जितने भी उज़ा हैं या जो फिज़िक्स में लीवर जिस तरह से काम कर रहा है, कहता है वो भी एक्सप्लेन कर रहा है किसको, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लैब्स को। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो बायोलॉजी जो काम कर रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, फिज़िक्स जो काम कर रहा है उसको हम बायोलॉजी के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें हमने लिखा है कि द मेथड्स एंड प्रिंसिपल से मुराद क्या है, उसूल। ठीक है, क्या है, मेथड्स वो तरीके और रूल जो इस्तेमाल होते हैं फ़िज़िक्स में वो एक्सप्लेन करते हैं उनको कहाँ पे, बायोलॉजी के अंदर। जिस तरह से हमने कहा कि लीवर है, आपकी बुक में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वो ऐसे काम करता है जैसे हमारी बॉडी में लैंप्स। फिर आगे चलते हैं, नंबर 2 पे हमारे पास है रिलेशनशिप ऑफ बायो विद फिज़िक्स। तो देखें यहाँ पे बहुत ही इजी से हमने छोटे छोटे इनके डिफिनेशन लिखे हैं ताकि आप अपने नोट्स में उतारें। हमने लिखा है कि डिफरेंट केमिकल प्रोसेस एंड कंपाउंड्स, ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिस्कस थ्रू केमिस्ट्री। अब आपकी बॉडी में एक अगर आप एक सेल की बात करें, सेल के अंदर 70% या 60% वाटर पाया जाता है। क्या है, वाटर है, जिसका फार्मूला क्या है, हम कुछ इस H2O लिखते हैं ना, H2O। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, जिस तरह से ऐसे, ठीक है, देखें, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो हमें वाटर हमारे पास है सेल के अंदर, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, या प्लांट हो या एनिमल हो, सबके अंदर पाया जाता है। अच्छा, अब इस वाटर को एक्सप्लेन करने के लिए इसके बॉन्ड, इसके लेंथ, इसके बॉन्ड एंगल, इसमें हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, अगर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह हम एक्सप्लेन करते हैं, इनकी बॉन्ड एंगल हम एक्सप्लेन करते हैं बायोलॉजी यानी बायो के अंदर, ज़िंदगी के अंदर, तो वो बायो केमिस्ट्री कहलाता है। इसमें हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया था इसका, और एक आप ले सकते हो रिस्पायरेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन है एक, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, देखें एरोबिक रिस्पायरेशन में इंसान, हम जब सांस लेते हैं तो ये सांस कहाँ तक चली जाती है, हवा यानी ब्लड के ज़रिए सेल तक चली जाती है। सेल में क्या होता है कि जो खुराक हमने खाया है वो ऑलरेडी वहाँ पे, जब ये खुराक टूट जाता है तो वहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, वहाँ पे टूट रहा है। तो अब देखें हमें पढ़ना पड़ता है कि ऑक्सीजन वहाँ गया है, ग्लूकोज टूट गया है, ठीक है, पेरोइक एसिड में या पेरोइक में, तो उसके अलावा फिर वो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो रही है, और हम जब सांस खारिज करते हैं या एक्सहेलिंग की सूरत में तो वो क्या है, ब्रीथिंग की दौरान वो निकल जाता है। तो रिस्पायरेशन में भी यही प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लें, या आप कहते हैं कि इसमें जिस तरह से शुगर मालिक्यूल्स टूट रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, केमिकल्स हैं और बॉन्ड टूट रहे हैं, बन रहे हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, ज़िंदगी के अंदर हम केमिकल्स को पढ़ रहे हैं तो वो ये क्या कहलाता है, बायो केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ आ चुका होगा। फिर चलते हैं हम तीसरे की तरफ, रिलेशन ऑफ बायो एंड मैथ। मैथ रियाजी को कहते हैं, बायो ज़िंदगी को कहते हैं। अब देखें, जाहिर सी बात है, अगर मैं हूँ
तो या कोई भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए हम एक डेटा इकट्ठा करते हैं। मेरे लिए या आपके लिए एक डेटा इकट्ठा, तो आपकी हाइट क्या है, आपकी वेट क्या है, ठीक है, आपकी साइज़ क्या है, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के उसके लिए एक डेटा इकट्ठा करते हो, तो उसके लिए आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ टेक्निक्स की। टेक्निक्स और टूल क्या हैं, देखें हम इसकी पहले तारुफ की तरह जाते हैं, डिफिनेशन की। कहते हैं सम मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल प्रोसेस। हमने यहाँ कहा है कि कुछ मैथमेटिकली टूल हैं या टेक्निक हैं जो हमें चाहिए या ज़रूरत होती हैं समझने के लिए, किसको, बायोलॉजी प्रोसेस को, बायोलॉजिकल प्रोसेस को। टूल्स देखिए, ये अगर हमारे पास वो अलामात हैं, यानी ये वाले क्या है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और सब्सट्रैक्शन है। हमें ये चीज़ अगर चाहिए उनके लिए, देखें अगर मैं कहूँ मेरा जो वेट है वो कितना है, 65 kg, ठीक है, kg, ये क्या है, एक डाटा है। मैं कहूँ जो मेरा हाइट है वो क्या है, मेरा हाइट है, मैं कहता हूँ कि वो क्या है, 6 फीट है, ठीक है, या 6F से मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ। तो मैं अपना हाइट बता रहा हूँ, मैं अपना ये केजी बता रहा हूँ, किस में, या प्लस में, माइनस में, या इसी तरह हम एक कोई भी तकसीम कर लेते हैं जानवरों को, सेल डिवीज़न, देखें सेल में क्या हो रहा है, सेल में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जब वो तकसीम होते हैं तो ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमें टूल्स चाहिए और टेक्निक्स चाहिए, जो ये हैं, ये कुछ अलामात हैं हमारे पास। इनकी मदद से हम क्या करते हैं, इनको अप्लाई करते हैं एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में, एक डेटा इकट्ठा करने के लिए, या वी कलेक्ट द डेटा थ्रू दी मैथमेटिकली या मैथमेटिक, किससे, यानी टूल और टेक्निक से। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि यानी बायोमैथ में हम यानी किसी भी ज़िंदा जानवर की डेटा को कलेक्ट करने के लिए मैथ अप्लाई करते हैं। इसको क्या कहते हैं, बायोमैथमेटिक्स कहलाता है। फिर हमारे पास है नंबर 4 पे हमारे पास है रिलेशनशिप ऑफ बायो एंड जियोग्राफी। 3 लफ्ज़ हैं यहाँ पे। बायो से क्या मुराद है, लाइफ, क्या मुराद है, लाइफ, आप पहले से पढ़ चुके हो। जियो से क्या मुराद है, अर्थ, ठीक है, जो ज़मीन है। और ग्राफी से मुराद है ग्राफ, जिसको हम ग्राफ से शो करते हैं, ठीक है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग इन पेपर के ऊपर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो वो ग्राफी कहलाता है। जियोग्राफी, जियो से मुराद है अर्थ। अब इसमें क्या है, कहता है कि द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर साइंटिफिकली स्टडीड। यानी क्या होता है कि हम, यानी हमारे पास ज़मीन है, काफ़ी बड़ा है, दूर दूर तक है, तो हम उसको तकसीम करते हैं जानवरों के निस्बत से। अब जो यहाँ के जो जानवर हैं वो यानी एक पोलर एरिया में, वहाँ पे वो अलग है, यहाँ के बियर हैं जो रीच हैं वो अलग हैं, किससे, एक पोलर एरिया में जहाँ पे ठंड होती है, तो उनसे ये क्या है, अलग है। तो हम क्या कर लेते हैं, उसको हम तकसीम कर लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, साइंटिफिकली स्टडीड, उसको हम इसमें हम जो पढ़ते हैं वो ये है। फिर है हमारे पास कि क्या है कि ईच ऑर्गेनिजम्स लीव इन स्पेसिफिक रीजन। हर एक जानवर है वो क्या है, एक ख़ास जगह पे रहता है, ठीक है। अब यहाँ के जो बियर हैं वो वहाँ पे नहीं रह सकते, और वहाँ के वो यहाँ नहीं रह सकते। अगर हमें वो पढ़ना हुआ या ये, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, पढ़ेंगे कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। इनके अक्सर क्या, कौन से बाल हैं, काले बाल हैं, उनके सफ़ेद बाल हैं, इनकी खसूसियत में चेंजेस हैं। तो उनको पढ़ने के लिए या जानवरों को यानी जियोग्राफिकल हम अगर इनको तकसीम करें, उसको क्या कहता है, हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। सो इसके अलावा स्टूडेंट्स, लास्ट है हमारे पास रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक्स, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप विद
किसके साथ? इकोनॉमिक्स के साथ। देखें, इकोनॉमिक्स लफ्ज़ अगर आपने शायद सुना होगा, मैंने भी सुना है, तो सुना सुना सा लग रहा है। इसमें होता क्या है, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? माशियत को कहते हैं, माश को कहते हैं, पैसे रुपये को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? शायद इसका भी काम है, कुछ तो कर रहा होगा कि इसके ताल्लुकात हैं किसके साथ? हमारे बायोलॉजी के साथ। अब देखिए, इसका जो डिफिनेशन है हमने लिखा है कि द स्टडी ऑफ लिविंग रिसोर्सेज यूजिंग द इकोनॉमिक मेथड्स, कुछ इस तरह के हैं। देखें, एक किसान है, वो क्या करता है? वो राइस उगाता है, ग्रो करता है अपने फार्म में। तो बहुत ज़्यादा जब उसने उगाए तो वो क्या करता है? उसने हल चलाया, उसने खाद दिया, उसने पानी दिया, बिजली के बिल आए, और इसके बाद जब उसने कटाई की है, कटाई करने के बाद जब इसने उसको बेच दिए, फ़रोख्त किया है किसी के ऊपर, सेल किया, तो उसमें उसका प्रॉफिट कितना बचता है? जाहिर सी बात है, उसने जो पैसे इस पे ज़ाया किया उसको पहले निकालता है, बाद में देखता है कि मेरे पास कितने पैसे बचे, ठीक है। ये क्या कहलाता है? बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को देख लेते हैं, प्रॉफिट्स को देखते हैं, और क्या देख लेते हैं कि उसमें लॉस हुआ है, हाँ, प्रॉफिट्स, मुनाफा हुआ है या लॉसेस हुआ है, या उसमें हमने क्या किया है कि कुछ गवा दिए। ऐसा नहीं हो कि हमने फसल भी बेचा है और हमने 1 लाख रुपए का उस पर ख़र्चा किया है, हमारे पास जो फसल का इनकम आया है वो क्या है? शायद 80,000 रुपये हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने लॉस किया है। इसी तरह जो हम अपने माशरे के अंदर या जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो क्या करते हैं? या लॉस करते हैं या प्रॉफिट होती है उनकी। तो वो जब स्टडी करते हैं बायो के अंदर, वो भी तो होता है, ठीक है, हमें करना पड़ता है, क्योंकि बायोलॉजी में हम ज़िंदगी को पढ़ रहे हैं, तो ज़िंदगी के आगे पीछे जितने भी चीज़ें हैं वो हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स को हम पढ़ेंगे वो रिसोर्सेज को जो यूज़ होता है इकोनॉमिकल मेथड से।